हरे कृष्णा भक्तों, आज सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी नारायण के साथ हमेशा आपके घर प्रसन्न चित्त से बनी रहें तथा सदा सर्वदा कुबेर भगवान आपके यहाँ धन वर्षा करते रहें तथा धनतेश्वरी महाराज आपको आरोग्य से रखें, कोई रोग ना हो आपके शरीर में। ऐसी कामना के साथ आइए भक्तों जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़ा पहन के एक पाटा रखिए। उस पाटे में केले के चारों तरफ से 4 केले के खंभे होने चाहिए तथा अच्छे से मौली धागा से उसको बांध लीजिए। उसके बाद पाटे पे लाल वस्त्र को बिछाइए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद भक्तों, मैं सारा कुछ स्क्रीन पे बताते जा रही हूँ, आप देखते जाइए। ये लाल रंग का वस्त्र आप बिछाने के बाद इस पे एक कलश रखते हैं। कलश में जल भर के इसके ऊपर से रखिए। नीचे थोड़ा सा इसके चावल जरूर डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर कलश रखिए। अब कलश के ऊपर क्या रखना है? कलश 2 प्रकार से रख सकते हैं। या तो मिट्टी का बना हुआ, ऐसे मैं बता रही हूँ, स्क्रीन पे आ रहा है, या तो वैसे बना लीजिए, या तो घर पे अपने लोटा होता है उस पे भी आप रख सकते हैं कलश, जिस प्रकार से आपके घर में सुविधा हो। इसके अंदर क्या क्या डालना है भक्तों, वो भी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। इसके अंदर सुपारी तथा हल्दी के गांठ और 1 का सिक्का जरूर डालना चाहिए। और ये मौली धागा है, इसको कलश पे ऊपर से बांधना चाहिए। कलावा बोलते हैं इसको। सुपारी हो गई, आप सुपारी 5 रखिए कम से कम, पूजा में भी लगती है क्योंकि अपने को। और हल्दी हो गई, इसको डालना है उस पे कलश पे। और पूजा के समय पोटली बनाते हैं, उसमें भी हल्दी लगती है। और ये चांदी का सिक्का है, इसकी पूजा करनी चाहिए भक्तों। इसमें हमें माँ भगवती लक्ष्मी और नारायण का स्मरण करके, ये एक कौड़ी है। कौड़ी आपके पास 5 कौड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि धन की पोटली बनाने वाले धन की पोटली जो है उस पे गोमती चक्र भी लगता है। स्क्रीन पे आपको गोमती चक्र भी दिख रहा है भक्तों। ये सब सामग्री आप ले लीजिए तथा लक्ष्मी नारायण और धनतेश्वरी महाराज की फोटो लेके रख लीजिए अपने घर में। इस दिन गणेश भगवान तथा गौरी माता की भी पूजा करते हैं लक्ष्मी के साथ। यह सब सामग्री इकट्ठा करके इसमें हल्दी, कुमकुम तथा एक मिठाई हो गई, पीली मिठाई हो गई कोई भी। भक्तों, आज के दिन रंगोली जरूर हम अपने घर में बनाते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो हम चौकी रखते हैं, चौकी के पास में या तो उसके ऊपर भी हम रंगोली बना सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान दूर्वा के बिना प्रसन्न नहीं होते हैं। तो गणेश जी की शुरुआत से ही पूजा करनी चाहिए और उनको दूर्वा अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हम बतलाते हैं आगे की विधि। एक बात और भक्तों, गणेश भगवान को सफ़ेद चावल कभी नहीं चढ़ते हैं, उनको हमेशा पीले चावल चढ़ाइए आप। इसके बाद एक मिट्टी का दिया लीजिए। मिट्टी का दिया सबसे शुभ होता है भक्तों। उसमें 4 मुंह की बाती बनाइए आप। इसका लक्ष्मी जी का प्रतीक है, ये हमें ज़रूर बनाना चाहिए। रात भर हो सके तो ये दिया में घी डाल के जलाइए और रात भर जलते रहे ये दिया। इसके बाद 2 छोटे दिए रखिए, उस पर भी घी का ही बत्ती लगाकर दोनों आसपास में मेन कलश के जलाइए आप। यदि आप नई मूर्ति लेकर आते हैं हर साल मिट्टी की, तो वो रखिए। यदि नहीं लाते हैं तो धातु की मूर्ति जो होती है वो भी बहुत शुभ होती है, क्योंकि हर साल हम उसकी पूजा करते हैं तो और सिद्ध होते जाती है। ये गूगल आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इससे लास्ट में हमें हवन करना होता है। अपने घर में भक्तों गुड़ घी से शुद्ध हवन लोबान है, इससे हवन करना चाहिए। जितनी भी निगेटिविटी है सारी खत्म हो जाती है। साल भर पूरा सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी नारायण के साथ हम रहते हैं। आरती की थाली में भी भक्तों मैं आपको बता दूं, स्वास्तिक बनाकर ऐसे हमें फूल थोड़ा रखना चाहिए, थोड़ा उसमें सब सामान रख के आरती करनी चाहिए। और भोग के लिए हमें ये सामग्री लगती है। भक्तों, यह भी बता दूं कि इस दिन आपको पीतल हो गया, चांदी सोना हो गया खरीदना बहुत शुभ होता है। साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है, हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहे, इसलिए हमें आज के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, धनिया खरीदते हैं। एक चीज़ और भक्तों, अपने घर में आप आज के दिन नमक ज़रूर खरीदिए और इस नमक को इतना खरीदिए कि साल भर चलते रहे। इससे भी हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
ये छोटे छोटे उपाय ही हैं भक्तों, जो कि हमें सुख समृद्धि के साथ रखते हैं। और एक हमारी श्रद्धा है, जो हम मन से अच्छे से करते हैं तो वो ज़रूर हमें पूर्ण होता है। भक्तों, जो कलश बनाए हैं उसकी पहले हमें पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान के बाद कलश की पूजा करनी चाहिए। इसमें अक्षत डाल के, थोड़ा सा जल छिड़क कर, फूल चढ़ाकर, दिया लगाकर, इसके बाद सब भगवान को आवाहन करिए आप और उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे विष्णु भगवान, आप लक्ष्मी माता के साथ हमारे घर पधारिए और सब मंगल कार्य शुभ कार्य होते रहें सदा सर्वदा हमारे घर। ऐसे प्रार्थना करें भक्तों। एक चीज़ और भक्तों, कमल गट्टे आप ज़रूर चढ़ाइए। इस दिन 5 कमल गट्टे लाइए और कमल गट्टे, गोमती चक्र तथा कौड़ी, एक सिक्का, हल्दी और सुपारी, और उसमें सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई, ये सब ज़रूर आप चढ़ाइए। इस सबको एक थाली में रख कर रात भर माता लक्ष्मी के सामने ये रखी रहे। दूसरे दिन आप इसको उठाकर इसमें से मिठाई निकालने के बाद जो भी चीज़ और बताई मैंने, गोमती चक्र, कौड़ी और हल्दी हो गया, सुपारी हो गई और थोड़ा पीले पीले चावल सहित एक लाल कपड़े में बांध कर दूसरे दिन अपने तिजोरी में या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर रखिए। ज़रूर माता लक्ष्मी आपको कृपा करेंगी। माता लक्ष्मी को सफ़ेद खीर या सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है। या तो मखाना की खीर, साबूदाना की खीर या तो चावल की खीर, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से खीर ज़रूर बनाइए। उस दिन माता रानी को भोग लगाइए खीर का, लक्ष्मी नारायण के साथ भोग ज़रूर लगाइए। इसमें तुलसी डाल दीजिए थोड़ी। इस प्रकार आप अपने घर में आसन पर बैठकर अच्छे से पूजा करिए। पूजा के बाद जो दिया मैंने छोटे बताई थी, एक बाहर निकाल के दरवाजे के पास कुबेर भगवान के नाम से आप उसको रख दीजिए प्रज्वलित करके, और दूसरा दिया दक्षिण तरफ रख दीजिए। ये उपाय करने के बाद आप वापस आइए और लक्ष्मी नारायण को बारंबार प्रणाम करिए और अपने बड़ों का पैर छूइए और सभी से आशीर्वाद लीजिए। भगवान हर प्रकार से आपकी सहायता करें। एक और आपको महा उपाय बतलाने वाली हूँ भक्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए इसको। भक्तों, 5 गोमती चक्र और लेकर आइए आप, और हनुमान जी के पास आप इसको रख दीजिए रात को, और प्रातः काल उठकर इसको अपने रसोई के आसपास गठान लगाकर किसी को बिना बताए आप रख दीजिए। हनुमान जी आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे, हर प्रकार से आपका कष्ट हरते रहेंगे। ये महा उपाय जरूर करिए आप, और श्रद्धा के साथ करा हुआ कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता है। ये हो गया धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब चतुर्दशी, रूप चौदस तथा नरक चौदस कहते हैं इसे। इस दिन क्या करना है? इस दिन भक्तों, प्रातः 4 बजे या 5 बजे उठकर आपको स्नान कर लेना है। सूर्य भगवान न निकलें उसके पहले ही आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। इस दिन अपने घर में सभी लोग उपटन लगाइए, और उपटन लगाकर हल्दी से, क्योंकि नाम से ही लग रहा है रूप चौदस, भगवान आपको सुख समृद्धि से रखें, आरोग्य रखें, इसलिए आप ज़रूर उपटन लगाइए। और शाम को आपको एक दिया लेना है। दिया में तेल भरना है और उसमें 4 मुंह की बत्ती लगाना है। जैसे शाम होने वाली हो उसी समय दक्षिण तरफ से अपने दरवाजे के ठीक बाजू में लगा के दक्षिण तरफ से लगाइए आप इसको। और यमराज के नाम से लगाया जाता है ये दीपक, ताकि यमराज प्रसन्न होकर हमारे घर के तरफ कभी ना आए। इससे हमें लंबी आयु प्रदान होती है भक्तों। आप धनतेश्वरी महाराज की पूजा भी जरूर विधि विधान के साथ करिए, क्योंकि स्वास्थ्य के ये देवता हैं। हमें स्वास्थ्य आरोग्य यही प्रदान करते हैं। इसके अलावा भक्तों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। आप दीप दान प्रातः से, एकादशी से और अमावस्या के दिन तक जरूर करिए। प्रातः उठकर आप स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़ा पहनिए। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो अति उत्तम है। यदि नहीं हो सकता तो आप घर पे भी थोड़े तिल और गंगा जल डालकर बाल्टी में या टब में, जो जैसी व्यवस्था हो आपकी, स्नान करिए। हर हर गंगे मंत्र करते रहिए। इस साधारण मंत्र में भी श्रद्धा के साथ हमें
गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है। भक्तों, जैसे हमारी श्रद्धा होती है उसी प्रकार से भगवान हमारी बात सुनते हैं। 5 दीपक इस 5 दिन करके देखिए भक्तों, आपका समय बदल जाएगा। यदि आप बहुत दुखी हैं तो ज़रूर एक बार श्रद्धा करके आप ये काम ज़रूर करिए। एकादशी से लेके अमावस तक आप रोज़ दीपक दान करिए। एक पीपल में, एक आंवले में, एक तुलसी में, एक बेलपत्र में तथा समी पत्र में। इस महा उपाय के साथ भक्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को धनतेरस तथा रूप चौदस की अनेक अनेक बधाइयाँ भक्तों। और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी दंतेश्वरी भगवान सब आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।